जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? वे नामदानी है जिनको सत्संग के समय नामदान दे दिया जाता है, वो असली चीज आपको दी जाती है। पिछले युगों में इसको कहते थे मंत्र। ये नहीं मिलता था, ये लोग जानते नहीं थे, लेकिन जिस किसी का भी नाम बताया जाता था उसको मंत्र कहते हैं, दीक्षा। उसका नाम था पिछले युगों में गुरु मंत्र। गुरु ने ये मंत्र दे दिया। अब इस कलयुग में संतों महापुरुषों ने नामदान, इसका नाम असली। तो जिनको नामदान सत्संग के समय दिया जाता है, 5 नामों का, 5 ही नामों की उपासना है, आगे नहीं। कभी भी कोई गलती मत करना। उपासना पांच ही नामों की, और आगे उपासना नाम की नहीं है, क्योंकि आगे कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं और कोई बंधन नहीं, कोई रुकावट नहीं। इसलिए जहां तक उपासना है वहीं तक रहेगी। कुछ लोग समझाने में गलती करते हैं, बड़ी भारी महाबोल। उनको ये बताया जाता है कि इन्हीं नामों को ठीक से याद करा दें। जो जो नाम दान के वक्त में बताया गया उसी को याद कराना है, क्योंकि सिर्फ आपको याद करना है, आपने कुछ देखा नहीं। आपको जो कहा गया है उतना ही याद कराइए। उससे ज्यादा आप इधर उधर कुछ करेंगे तो तुरंत बोझा लदेगा आपके ऊपर कर्मों का, और जब कर्मों का बोझा लग जाएगा तो फिर आप उस बोझे को हटा नहीं सकते। तो गलती का कोई भी काम न करें। जो कर्मों का बोझा अपना है उसी को हटवाओ और उसी को हटाओ, दूसरे का गैरों का क्यों लाते हो? तो आपको एक आदेश दिया गया कि इतना बता देना, याद करा देना, बस उतना आप याद करा दिए। जगत से छूटा न के सवे होए, मोहने बांध लिया अब मोह। महापुरुष हर विधि, हर तौर तरीके से समझाते हैं कि इस जगत से, इस संसार से किस विधि और किस रास्ते से हटे, हटना हो, क्योंकि मोह ने
ऐसा फंदा डाला है चारों तरफ से कि वो नहीं निकलने देता और कोई उपाय अपना चलता नहीं, किसी तरह का भी कोई उपाय नहीं। जब तक कि महापुरुष है इस मोह की फांसी को सत्संग वचनों द्वारा न काटे तो ये मोह टलने वाला नहीं है। उसने समुद्र की तरह प्रगाढ़ जुग जुगांतरों का स्थान बना रखा है मोह ममता का। प्यार इन चीजों से प्यार कर लिया और उससे मोह हो गया कि अब ये न जाए, तो वचन वाणी से ही होश आएगा। जब चेतना आएगी तभी आप बुद्धि से सोचने का काम करने लगोगे। तभी ये थोड़ा फिर घेरता, जरा सा टापे चारों तरफ, वो तो आंधी की तरह से मोह घेरता है, बार 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 हो। फांसिया का भारी लागी जाए, बेड़िया कड़ी लागी जाए। चारों तरफ से बांध रखा, जकड़ रखा, जैसे पैरों में, हाथ में, गले में डाल देते हैं रस्सी के भाग न जाए, ऐसे उसने रस्सी तुमको आजादी देकर और कर्म करा करके उसने बांध लिया। अब ये जगत आपसे छूट नहीं सकता, न जगत आपको छोड़ेगा न आप जगत को। विशेष महापुरुषों की जब दया दृष्टि हो तब तो संभव, बाकी कोई रास्ता इस जगत में दिखाई नहीं देता कि लोग मोह ममता से इससे छूटे। बोलो। हो गया दिन दिन व्यापे तो ये कहूँ क्या खोल कहाया बहो। दिन दिन चौगुना रात इतना व्यापता है मोह। कहते हैं खोलकर कितना कितना कहा जाए। कहते कहते महात्मा महापुरुष उन्होंने कम कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन ऐसे ये विमुख मूढ़, मूढ़ कहते हैं अज्ञानी, ऐसे मतलब यह है कि अपना हित जहां होता हो वहां तो मुनि करेंगे, और जहां हित अपना नहीं है उधरी टकटकी लगा करके अपना मोह किए रहते हैं। तो आखिर में ये क्या कर सकता जीव? परवश जीव सुमत भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकांता। जीव परवश हो गया, उसी व्यवस्था को छुड़ाने के लिए महापुरुष अपना दया कर सत्संग जारी करते हैं। जाल अब चौड़े बिछ गए आए, खबर नहीं पल में क्या हो। कहते चौड़े में एकदम जाल बिछा लिया, चारों अब नहीं छूट रहा, रो रहा, चिल्ला रहा, मेरा ये है, मेरा वो, ये है, उसका नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं। कहते एक तरह के जाल, ये सब तरह के काम अपना जोर, क्रोध अपना जोर, लोभ अपना जोर, मोह अपना जोर, फिर इसमें शाखाएं वो अपना जोर लगा रही हैं। नालियां और नहरें चल पड़ी।
कहते हैं क्या करें, इस जाल बिछा लिया उसने और घेर लिया चारों तरफ से। अब महात्मा समझाते तो सुनता ही नहीं। वो कहते हैं अरे भाई अच्छा नहीं है। क्यों? कि पल की तो खबर नहीं है कि बस एक पलक में क्या हो जाए। वो तो जो नर्सरी रहे पानी के बुल्ले के समान है, जरा सा देखा फट फूट गया। ऐसे कहते हैं पलक में पता नहीं क्या होगा, तेरा सब खेल जब कहते हो पड़ा रह जाएगा। झपट्टा मारने वाला वो लेकर चला जाएगा, बस सब लोग तमाशा देखते रह जाएगा। अब तमाशा ही आ रहे जा रहे देख रहे, वो एक बाहरी रस्म हो जाती है। तो कहते हैं उस दिन की तो कम से कम देख करके याद कर, औरों को भी देख ले कि पलक में फना हो जाएंगे और लाल लश्कर छोड़कर कूच कर जाएंगे। ये सब तो कुछ काम कर ले। महात्मा महापुरुषों की बात को सुनता ही नहीं, उनके सत्संग के वचनों की तरफ ध्यान देता ही नहीं कि इसमें कोई लाभकारी वचन है कि नहीं है, तो ऐसा ही समझता है। तो अब क्या करें, चौड़े में जाल बिछ गया, अब उसके बस की बात नहीं रही। बोलो। भोग रात दिन सोवे खाट बिछाए, खबर नहीं पल में क्या हो जाए। कहते हैं कि संसार में ऐसा सो गया है कि बस अचेत है, उसको कितना भी जगाया जाए वो जागने वाला नहीं है। तो कहते हैं अरे भाई तुझे मालूम नहीं है, तो जिस निद्रा में मोह में सो रहा उसी में पलक में चला जाएगा। बोलो। मौत नहीं लाता अपनी आए, खबर नहीं पल पल रोग समाए। कहते हैं कि तू अब याद नहीं करता है कि मेरे सामने लोग जा रहे, हम भी चले जाएंगे। ये नहीं, फिर पल पल फिर जब तुझे दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, तो वहां क्या करेगा? अभी तो होश में नहीं आता, बस उसी में फंसे पड़े हुए। आखिरी समय हो गया, जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी संसार मांग रहे हैं, हमको ये दे दीजिए, हमको दे दीजिए, और फक प्राण कर रहे हैं। वो तो आदमी ममता की भारी गठरी को बांध के रखे हुए, उसको छोड़ना नहीं चाहता। बोलो। काल अब मारे छिन छिन लात, महाव कौन सुने तेरी बात। धर्मानुसार चोरी हिंसा, ये जो हत्या जो कर रहे हो, काल कर्मानुसार रूंद रूंद करके किस तरह से जान निकालता है, उसका तो एक विधान बना हुआ है। तो जो खिलाफत करता है विधान की, तो उसको तो वो रगड़ेगा। घर में नहीं देखते हो कि छोटी मोटी व्यवस्था होती है, जब घर में गड़बड़ी करते हो तो माँ बाप पिटाई करते हैं कि तू सीधे रास्ते से चल। इसी तरह से वो पिटाई करेगा, रूंद रूंद के रगड़ेगा। क्या करोगे आप? अभी तो वक्त है कि थोड़ा बहुत अपनी बचत कर लो, लेकिन वो सुनता नहीं, ऐंठता है, अकड़ता है, कुर्राता है, बनता है, तरह तरह की शंका करता, और बस उसी मोह ममता में डूब जाता। क्या देर लगती है? बोलो। गुरु अब कहते ना मारे, शरण में
सदैव बड़ी दया बड़ी कृपा करते हैं। कहते अरे भाई तू उधर से घूम के इधर आ जाए तो तुझे बचा लिया जाए, तो चल अपने घर की तरफ तो बच जाएगा। बहुत बड़ी दया करते हैं, कृपा, लेकिन उनको भी ठुकरा देता, अकेला होकर के भागता है। फिर वही अज्ञानी अनजान रोता है, चिल्लाता है, कौन उसकी सुनेगा। बहुत समझदारी से इस जीवन को निकाल लेना चाहिए। जो बेहोशी में ले चलते हैं चले जाते हैं, कुछ समझदारी से कुछ काम करते हैं और समय से यानी समय की समझ से निकल जाते हैं तो निकल जाते हैं। तो गुरु तो कृपा बारी कर ही रहे, कहते तो इधर घूम जा, उधर किस किस की शरण लेगा, जिसकी शरण ली है वहीं रोता चिल्लाता अभी तक रहा, आगे भी चिल्लाएगा, इधर आ तो बचा लिया जाए। बहुत दया बहुत कृपा करते हैं। तो ये सतसंग सुनाऊं सार, जगत जगत से भागे चले तू यार। कहते आ तू आजा इधर घूमकर, तो जो है सार सत्संग सुना है, सार भेज दे, सार कमाई कराए, तो तू भाग चल यहां से, ये तो तेरा जगत नहीं है, तेरा तो कोई और है, चल वहां सार सुनाओ, सार भेज दे। हर तरह से समझाने की, मोड़ने की, चिताने की दया के साथ महापुरुषों ने इस पर कृपा की, लेकिन उसको ठुकरा देता है, मुड़ जाता है संसार की तरफ। बस करो। शब्द की डोर पकड़े तू हाथ, खोले फिर घट घट का